हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटीईटी एग्जाम के लिए ओएमआर शीट को आप कैसे फिल करेंगे। कुछ ज़रूरी बातें हैं जब आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम आप लोग किस चीज़ का ध्यान रखेंगे वाइल अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन। जब आप लैंग्वेज पोर्शन स्पेशली करते हो तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा तो पूरी वीडियो ज़रूर आप देख लेना, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दिस एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सीटेड एग्जाम में हम बात करने वाले हैं आपकी जो ओएमआर शीट आती है, जो आप ओएमआर शीट फुलफिल करते हो उसके बारे में। तो एक तो आपको बुकलेट पूरी मिलेगी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उस पर आपका बुकलेट नंबर लिखा होता है, आपका कोड लिखा रहता है। एक तो वो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ आपको फिल करने के लिए दी जाएगी ओएमआर शीट। ठीक है, तो ओएमआर शीट के अंदर आपको सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है आपका रोल नंबर और जो आपका मेन टेस्ट बुकलेट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर आपने इन दोनों ये दोनों जो डिटेल है अगर आपने गलत फिल की, अगर आपने कोई भी जो सर्कल है रॉन्ग किया, वहाँ पे जो मशीन होगी वो आपका डिटेक्ट नहीं करेगी। मतलब जो डिटेक्ट करते हैं यानी कि जो मार्क्स जो होगा देने का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपका वहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो आप डिसक्वालीफाइड भी हो सकते हो। सो यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली कि यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ना जीरो दिया रहता है। जैसे मान लो कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है, सपोज ये आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर जो मिला है वहाँ पे आपको यहाँ पे ना बुकलेट नंबर दिया रहेगा। यहाँ पे कुछ बुकलेट नंबर होगा और आपका एक कोड होगा, तो ये पेपर में आपका दिया रहेगा। तो जो बुकलेट नंबर है वो जो टेस्ट बुकलेट नंबर है, मान लो 8756 5753 ऐसे करके कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो है मान लो। तो यहाँ क्या होता है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो फर्स्ट नंबर पे दिया रहता है और मान लो यहाँ पे 1 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए नंबर लिख रही हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जो ये 1 होता है ना वो क्या करते हैं, 0 में ही भर देते हैं। मतलब मान लो यहाँ मैंने गोला भर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 0 के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग जल्दीबाजी में 0 वाले को भर दिया और 0 जो होता है वो यहाँ भरा जाता है। तो आपका जो है ये गलत हो गया। ठीक है, आपका जो है ये वाला गलत हो गया क्योंकि 1 तो आपको नीचे भरना था, फिर आपको 2 भरना था। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इस तरह से आपको 3 3 4 4 करके आपको ओएमआर दी होती है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट वाला नंबर होता है, मेरे कहने का अर्थ ये है, बाकी तो आप भर ही लोगे, ऐसा बहुत 30 मार्क खाने वाला काम नहीं है। लेकिन हाँ, ये गलतियां जो है वो अच्छों की हो जाती है। तो ये जो टेस्ट बुकलेट है जहाँ पे 0 दिया रहेगा, तो हमेशा पहले नंबर पे 0 होता है। अगर आपका 1 दिया हुआ है तो ध्यान रखना कि 0 वाले में फिल आप ना करो। ठीक है, क्योंकि फिर वही हो गई आपकी गलती। इसी तरह रोल नंबर में अगर मान लो जो रोल नंबर है आप किसी का 5032 1 है, ठीक है, मान लो ये रोल नंबर है, तो 1 कहाँ लिखेंगे हम, 0 के अगला वाला जो होगा 1, यहाँ पे हम 1 को फिल करेंगे। ठीक है, ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 1 नहीं होगा। ये चीज़ ओएमआर में खास तौर से ध्यान रखनी है। रोल नंबर आपको फिल करना है, फिर आपको मेन टेस्ट बुकलेट फिल करना है, फिर आपका आता है बुकलेट कोड। देखो बुकलेट कोड जो होता है, जो आपको ओएमआर मिलेगी उसमें पहले से ही बुकलेट कोड मेंशन होता है। जैसे सपोज एम जो है ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, भाषा 1 और भाषा 2 में बता देती हूँ। अगर आप भाषा 1 ले रहे हो, चाहे आप हिंदी ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, तो आपका जो बुकलेट नंबर होगा वो वही होगा जो आपके मेन क्वेश्चन पेपर पे दिया रहेगा। तो वही सेम बुकलेट आपको यहाँ और यहाँ भी फिल करनी है। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश और हिंदी है, अगर मान लो आपका जो भाषा 2 है, भाषा 1 और भाषा 2, जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश ली हुई है उनका जो कोड होगा वो सेम होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपकी कोई और दूसरी भाषा है, मान लो हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी का इंग्लिश संस्कृत है, किसी का हिंदी संस्कृत ऐसे करके है, मतलब कि इसके अलावा कोई दूसरी भाषा है। जैसे मान लो मेरी पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत अगर किसी का है उसको दूसरा बुकलेट दिया जाता है। तो जो बुकलेट संस्कृत के लिए दिया जाएगा आपको लैंग्वेज 2 में वो वाला कोड यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपका हिंदी इंग्लिश है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेम बुकलेट फिल करोगे। एंड अगर किसी का संस्कृत है, किसी का उड़िया है, किसी का बंगाली है, बहुत सारी लैंग्वेज है, कोई दूसरी भाषा किसी ने ऑप्ट की है, तो आपका जो बुकलेट होगा वो उस बुकलेट के अकॉर्डिंग होगा जो आपको वहाँ उस भाषा की दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जो बुकलेट होती है, आपको जो सेकंड बुकलेट दी जाएगी दूसरी भाषा वाली, वो कहीं ना कहीं सेम ही होती है, फिर भी आप एक बार चेकआउट कर लेना
एंड जो भी इन्वेजिलेटर होगा आप उससे कंफर्म करके ही यहाँ पे आप फिल करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी है, हो जाता है, ठीक है। तो बुकलेट का था। लैंग्वेज 2 में अलग उस केस में होता है जब आपने हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा अपनी ली हुई है एज अ सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन OMR शीट पे। अब बात करते हैं लैंग्वेज पोर्शन के बारे में। सबसे बड़ा जो एक मिस्टेक होता है ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, कि वहाँ पे भाषा में दिक्कत कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। आपको केवल इतनी चीज़ याद रखनी है, आपका जो भी लैंग्वेज 1 होगा, कोई भी आपकी भाषा एक है, चाहे मैं 2 एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। किसी का भी अगर मान लो हिंदी इंग्लिश में से जो भी भाषा एक होगी, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 91 से 120 तक, ठीक है। 91 से 120 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपकी भाषा एक है, ठीक है। भाषा 2 में आपको करने हैं 121 से 150 क्वेश्चन। OMR शीट में अगर आप फिल कर रहे हो तो इसी नंबरिंग से फिल करोगे, एंड जब आप क्वेश्चन करोगे तो हमेशा याद रखना भाषा एक जो होगी आपकी, मान लो मेरी जो है भाषा एक है हिंदी, फॉर एग्जाम्पल मेरी भाषा एक हिंदी है, तो मैं हिंदी के 91 से 120 वाले क्वेश्चन करूंगी ओनली, मैं 121 से 150 वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ठीक है। अगर मेरी इंग्लिश हिंदी 1 हो गई, हिंदी लैंग्वेज 1 है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन मुझे कहाँ से करने होंगे, मैं इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो 91 से 120 बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा क्वेश्चन वही गलत हो गया, मेरा जो 30 मार्क्स है वो तो वैसे ही चले गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपकी जो भी भाषा एक आपने ली है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी, हिंदी लिए तो हिंदी के 91 वाले क्वेश्चन कर लेना, जहाँ से 91 से शुरुआत होगी, हिंदी करना, इंग्लिश छोड़ देना। इंग्लिश लैंग्वेज 2 है तो 121 से 150 वाले इंग्लिश के क्वेश्चन आपको केवल करने हैं। तो आपको केवल ये क्रम याद रखना है कि मुझे 91 से जो क्वेश्चन करना है वो मेरी लैंग्वेज 1 करनी है, जो भी आपकी भाषा बने, और लैंग्वेज 2 मेरे को कहाँ से करना है, जहाँ मेरा 121 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो एक मिस्टेक है बच्चे करते हैं एग्जाम टाइम पे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी OMR शीट का मैंने बता दिया। बुकलेट कोड आपका सेम ही होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। इन केस किसी ने संस्कृत ली है, उड़िया ली है, बंगाली ली है, कोई और भाषा है, उस केस में जो आपको बुकलेट दी जाएगी लैंग्वेज की, वही बुकलेट आप वहाँ पे नंबर फिल करोगे, ठीक है। और बुकलेट टेस्ट नंबर जो है पेपर में ही आपका मेंशन होता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एंड जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें, जब आप 1 से जो है फिल करना OMR पे शुरू करेंगे, तो आप लोग कोशिश करना कि जो मोटी निप वाली पेन होती है वो लेकर के जाओ पेपर में, ताकि आपको गोले भरने में ईजी हो। और जब आप क्वेश्चन करते हैं तो बेटर होगा कि एक सेक्शन करने के बाद आप तुरंत OMR फिल करना शुरू कर दें। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि 50 क्वेश्चन कर लिए और OMR शीट नहीं की फिल की है अभी तक। आपको क्या करना है, आपने CDP के 15 क्वेश्चन कर लिए तो आप फिल कर लो, 30 क्वेश्चन पूरा कर लिया, एक सेक्शन पूरा करने के बाद ही आप आराम से OMR शीट को फिल करिए। उसके बाद आप दूसरे सेक्शन पे जाइए। इससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ मैंने एक पोर्शन अपना अभी तक कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है लास्ट टाइम पे, एग्जाम टाइम पे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको क्लैरिटी हो गई होगी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बेसिकली जो लैंग्वेज पोर्शन है उसमें बहुत कन्फ्यूजन एंड टाइम पे हो जाती है, एंजाइटी की वजह से भी बहुत स्टूडेंट्स को हो जाती है, पता रहते हुए भी हो जाती है। सो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक कहूँगी सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।